दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसी सोच के साथ सिर्फ 8वीं पास से एक लड़के ने छोटी सी दुकान से 9,000 करोड़ की कारोबार की नींव रखी। हर घर में इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपने भी कभी न कभी हल्दीराम की भुजिया या नमकीन तो खाई होगी, और आज इस कंपनी की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। दरअसल खबरें आ रही हैं कि हल्दीराम बिकने जा रही है। टाटा समूह की कंपनी टाटा कंज्यूमर इस कंपनी की 51% हिस्सेदारी खरीद सकती है। टाटा और हल्दीराम के बीच डील की खबर से आजादी से पहले शुरू हुई हल्दीराम की चटपटी कहानी जानना भी दिलचस्प है। साल 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने हल्दीराम की नींव रखी। छोटी सी दुकान में भुजिया नमकीन बेचते थे। विशन अग्रवाल की मां उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी नमकीन का नाम भी हल्दीराम ही रखा। उन्होंने नमकीन और भुजिया बनाने की कला अपनी बुआ बीखीबाई से सीखी थी। हालांकि उन्होंने इसे बनाने में कई बदलाव किए। लोगों को उनके नमकीन का स्वाद पसंद आने लगा। उन्होंने बेसन की जगह मोठ दाल का इस्तेमाल किया, जिसका स्वाद बढ़ता चला गया और ग्राहक भी। हल्दीराम का भुजिया तेजी से मार्केट में फैलने लगा। उस वक्त उस नमकीन की कीमत 5 पैसे प्रति किलो थी। धीरे धीरे हल्दीराम का भुजिया बीकानेर में पॉपुलर हो गया। काम बढ़ता चला गया और साल 1941 तक हल्दीराम के नमकीन का स्वाद बीकानेर के आसपास तक फैल चुका था। विशन जी अग्रवाल इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शामिल हुए। अपने साथ वो भुजिया लेकर गए। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफी पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में दुकान खोलने का फैसला किया। हल्दीराम का एक ब्रांच कोलकाता में खुल गया। कोलकाता के बाद नागपुर और फिर दिल्ली तक हल्दीराम पहुंच गया। और साल 1970 में नागपुर और साल 1982 में राजधानी दिल्ली में हल्दीराम के स्टोर खुले। कारोबार के साथ साथ विवाद भी बढ़ता रहा। हल्दीराम के बड़े बेटे सत्यनारायण ने पिता और भाई से अलग होकर कारोबार करने का फैसला किया, जिसके बाद से कारोबार में कई विवाद हुए। बेटे सत्यनारायण ने अलग होने के बाद हल्दीराम एंड सन्स नाम से अलग दुकान की शुरुआत की, जिसके बाद हल्दीराम के पोतों ने नागपुर में बिजनेस का दायरा बढ़ाया। नागपुर और साउथ में भी हल्दीराम का कारोबार फैलता गया। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कंपनी ने अपने कारोबार को 3 हिस्सों में बांट दिया था। इस बंटवारे का मकसद अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंचना था। दक्षिण और पूर्वी भारत के कारोबार को कोलकाता से हैंडल किया गया, जिसका नाम हल्दीराम भुजिया वाला रखा गया। पश्चिमी भारत के कारोबार को कंट्रोल नागपुर के हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल से होता था, और उत्तरी भारत के कारोबार का कंट्रोल दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड से होता है। हल्दीराम भले कारोबार के बंटवारे को लेकर विवाद में रहा हो, लेकिन इसके बावजूद वो देश का नंबर 1 स्नैक्स ब्रांड बना रहा। साल 2003 में हल्दीराम अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात शुरू कर दिया था। आज देश के साथ साथ करीब 80 देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स का निर्यात किया जाता है। हालांकि अमेरिका में इसके प्रोडक्ट को लेकर विवाद भी हुआ। साल 2015 में कंपनी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अमेरिका ने हल्दीराम के निर्यात पर रोक लगा दी। कहा गया कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक का इस्तेमाल करता है। 2025 में हुए हल्दीराम में बड़े बदलाव। दिल्ली और नागपुर स्थित हल्दीराम की इकाइयों का विलय हो गया, जिससे हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड का गठन हुआ। बड़ा निवेश हुआ। मार्च 2025 में सिंगापुर की निवेश फर्म टेमासेक ने हल्दीराम में लगभग 10% हिस्सेदारी खरीदी, जिससे कंपनी का मूल्यांकन $10 बिलियन के करीब पहुंच गया। कुछ नए निवेशक आए। टेमासेक के अलावा अंतर्राष्ट्रीय निवेशक फर्म IHC और अल्फा वेब ग्लोबल ने भी कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी ली है। कंपनी ने अपने विस्तार रणनीति की तरह फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया है, जिससे कम लागत में नए शहरों और देशों में प्रवेश करना आसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के साथ हल्दीराम ने अमेरिका और मध्य पूर्व जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां भारतीय प्रवासियों की बड़ी आबादी है। ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में हल्दीराम ने अपनी खुद की वेबसाइट के साथ साथ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ भी साझेदारी की है। अन्य प्रोडक्ट में नमकीन के अलावा हल्दीराम मिठाई, पेय पदार्थ और रेडी टू ईट भोजन जैसे विविध उत्पादों की पेशकश करता है, जिससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलते हैं। उच्च गुणवत्ता के साथ हल्दीराम की सफलता का एक मुख्य कारण उनके उत्पादों की उच्च गुणवत्ता और प्रामाणिक स्वाद है। कंपनी ने समय के साथ खुद को बदला है और लगातार नए उत्पादों को पेश किया है। आज मजबूत ब्रांड की पहचान हल्दीराम की सफलता में 80 से अधिक वर्षों के विश्वास के साथ हल्दीराम ने एक मजबूत और वफादार ग्राहक आधार बनाया है। हल्दीराम की कहानी एक छोटे से व्यापार से वैश्विक ब्रांड में बदलने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 2025 में हुए विलय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश ने इसकी स्थिति को और मजबूत किया, जिससे ये वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।